अमेरिका के दूसरे रोज में ईरान पर हमले। ईरानी जजीरे कुशम, सेरेक, बंदर अब्बास, शाहबहार और किनारत में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2 रोज में 14 अफराद जान बहक, 78 जख्मी। जाज़ व शहर हुर्मुज़गान, जजीरा अबू मूसा में भी बमबारी हुई है। रिवले पुल, बंदरगाहें, एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। IRCGC का रेडार सिस्टम और एंटीशिप मिसाइल तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। मशहद में 2 पुलों को निशाना बनाने के बाद ट्रेन सर्विस भी मअतल। ईरानी हुकाम का कहना है कि चाबहार में हस्पताल भी बमबारी की जद में आया। वो शहर बिजली घर को भी नुकसान पहुंचा। सेंटकॉम के मुताबिक ताज़ा हमलों में ईरान के तकरीबन 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहली निगरानी के मराकज़, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर, बहरी फौजी सलाहियतें और साहिली इलाकों में ईरान का अमरीकी हमलों पर भरपूर जवाबी वार। कुवैत, बहरीन और कतर में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल ड्रोन हमले। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक कुवैत मकाम अरिफजान, अल सालिम और बहरीन में जैफरी अड्डों को निशाना बनाया गया। बहरीन डिफेंस फोर्स ने मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमलों को नाकाम बना दिया। ईरानी फौज ने कतर में इब्तदाई वार्निंग सैटेलाइट एंटीना साइट को निशाना बनाया है। ईरानी फौज ने मजीद कहा है कि मुसल्लह अफवाज अमरीकी सदर के अहमकाना मकासद को किसी सूरत पूरा नहीं होने देंगे। अमरीकी सदर के ईरान को सख्त नताइज की धमकी। ईरान मामले को कैंसर से तशबीह देती, कहा हमें इस कैंसर से निजात पाना होगी। सवाल किया कि आप जानते हैं ना कि कैंसर के साथ क्या किया जाता है। कैंसर को इब्तिदा में ही काट कर निकाल दिया जाता है। हासिल कर चुके हैं कि ईरान को आज हमने बहुत बड़ा धचका दिया है। तेहरान हमारे साथ मुआहदे की भरपूर कोशिश कर रहा है। ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि बहरी जहाज़ों पर हमलों के रद्द अमल में ईरान पर हमले किए, ऐसा दोबारा हुआ तो नताइज ज्यादा संगीन होंगे। आओ हम इंतजार कर रहे हैं, वादा करते हैं कि कोई अमरीकी फौजी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि दुश्मन और इसके साथियों को सख्त सज़ा दी जाएगी। दोबारा हमले हुए तो रद्द अमल उससे भी ज्यादा सख्त होगा। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप के बयानात पर रद्द अमल में कहा, मुहज़्ज़ब और बहादुर ईरानी कौम के लिए तौहीन-आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने से ईरानी कौम की अज़मत कम नहीं होती। ईरानी अपनी शाइस्तगी, सकाफ़त और मजबूत इख़लाक़ी इक़्तिदार से जाने जाते हैं। हम बेहूदगी का जवाब बेहूदगी से नहीं बल्कि बेखौफी, अज़ीम हौसले और अमल के साथ देते हैं। ईरान अमेरिका कशीदगी। आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त रुक गई। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी धमकियों से नहीं खुलेगी। आबनाए हुर्मुज़ ईरानी इंतज़ामात खुद मुख्तारी के तहत खोली जाएगी। एक्स पर बाकिर कालिबाफ की पोस्ट अमरीका को मुखातिब करते हुए लिखा कि अगर आप हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेंगे। अमरीका ने अभी तक ये नहीं सीखा कि धौंस जमाने और वादा खिलाफी करने की कीमत अदा करना पड़ती है। बेमकसद हाथ पाँव ना मारें वरना दलदल में धंस जाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी धमकियों के जरिए नहीं बल्कि सिर्फ ईरानी इंतज़ामात के तहत ही खुल सकती है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की कोशिश की तो अमेरिका फौजी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी नायब सदर JD वांस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा, अगर ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की कोशिश करता है तो अमेरिकी फ़ौज की जानिब से उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर ईरान बहरी जहाज़ों पर हमले बंद कर दे तो हम अपनी नाकाबंदी ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर वो जहाज़ों को निशाना बनाता रहा तो हम भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो उस मुआहदे की पासदारी करते हुए बहरी रास्ता खुला रखे और जहाज़ों पर हमले बंद कर दे। ईरान अमेरिका कशीदगी से आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। आलमी मंडियों में खाम तेल 9% महंगा हो गया। लंदन ब्रेंट क्रूड $89 फी बैरल तक पहुंच चुका है। अमरीकी तेल की कीमत $75 से जायद होगी। UAE मरबान क्रूड ऑयल की $74 पर ट्रेडिंग जारी। अमेरिका के ईरानी तेल फरोख्त करने पर पाबंदी की रियायत महदूद करने पर करोड़ों बैरल ईरानी समंदर में फंस गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान का तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर में मौजूद है। वेसल्स ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक ईरान के लाखों बैरल खाम तेल से लदे टैंकर खलीज फारिस से लेकर आपने मुलाका तक मुख्तलिफ मकामात पर या तो सफ़र कर रहे हैं या लंगर अदा से।
इटली का अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अड्डे देने से इनकार। सदर ट्रंप बता वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी से भी फिर नाराज हो गए। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक नेटो इजलास में जॉर्जिया मेलोनी ने वाज़ेह कर दिया कि उनका मुल्क ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। कहा उनका शुरू से मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ईरान पर हमलों में हिस्सा नहीं लेंगे। इस पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। पाकिस्तान का ईरान अमेरिका कशीदगी पर इजहार तशवीश। फरीकैन से इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत किए गए वादों की पासदारी करने की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश है। नए तनाज़े का आगाज़ किसी के मफाद में नहीं। फरीकैन ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जिससे खित्ते के अमन इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचने का खदशा हो। मुश्तरकान के हुसूल के लिए मुसलसल राबिते, मुज़ाकरात और सिफारतकारी का कोई मुतबादिल नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी और उनके अहले खाना की मैयतें लेकर तैयारा नजफ से मशहद पहुंच गया। तदफीन कुछ देर में होगी। ईरानी रहबर आला को आज मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। नजफ और करबला में आयतुल्लाह खामेनी का जनाजा भी हुआ। लाखों अफराद शरीक हुए। पीर को तेहरान और मंगल को कुम में लाखों अफराद ने शहीद सैयद अली खामेनी और उनके अहले खाना की नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आज़म को सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अमन अमान से मुतल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के हैं। हना उड़क और ज़ियारत के शहादा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत भी करेंगे। सरहद पार से दहशतगर्दी को हर कीमत पर कुचल दिया जाएगा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से दो टोक पैगाम। कहा दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों से मुसल्लह अफवाज मुकम्मल बाखबर है। पाकिस्तान के दाखिली अमन, इस्तेहकाम, माशी खुशहाली को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों की पनाहगाहें मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत वज़ारत खारजा में अहम इजलास। आइंदा सिफारती सरगर्मियों, अहम बैनुल-अक़वामी रवाबित और पाकिस्तान के सियासी इक़्तिसादी मफादात के फ़रोग़ की हिकमत अमली का जायज़ा लिया गया। इसहाक़ डार ने मौसर राबिताकारी, इक़्तिसादी सिफारतकारी, तज़वीराती शराकत दारी, कसीरुल-जहती ताउन को खारिजा पॉलिसी की तरजीहात करार दे दिया है। इलाक़ाई इस्तेहकाम, आलमी अमन और पाकिस्तान के फ़ाल सिफारती किरदार के आज़म का इआदा किया है।